और दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज ढेर सारी मुद्दे पे चर्चा हुई है बीएसएनएल ईयू एवं बीएसएनएल सीएमडी के बीच। तो दोस्तों, जो भी चर्चा हुई है हम सारी डिटेल से बताएंगे। बस मेरे वीडियो में आज बने रहिएगा आप दोस्तों। थर्ड पीआरसी लेकर आईडीए एरियर से लेकर अनेक बातें हुई है। तो दोस्तों, हम एक एक कर इस मुद्दे को आपको बताएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। बीएसएनएल ईयू और श्री पीके पुरवार सीएमडी बीएसएनएल कॉम पी अभिमन्यु जीएस और कॉमरेड इरफान पाशा आयोजित सचिव ने इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में सेवारत कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और संविदा कर्मियों के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। चर्चा का विषय नीचे दिया गया। पहली है आईडीए बकाया का भुगतान। संघ के प्रतिनिधियों ने अक्टूबर 2020 से जून 2021 के लिए बढ़ाए गए आईडीए की बकाया का भुगतान न करने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने मांग की कि आईडीए की बकाया का भुगतान तुरंत किया जाए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति। जी हाँ दोस्तों, अभी जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसको हटाने की मांग की गई है। बीएसएनएल ने अनुकंपा जमीनी नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप उन कर्मचारियों के परिवारों को भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है जिनकी ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई थी। संघ ने जोर देकर कहा है कि प्रतिबंध को तुरंत हटाया जाए। संविदा कर्मियों के वेतन का भुगतान नहीं किया जाना। संघ ने कड़वी शिकायत की है कि ठेका मजदूरों को कुछ जगहों पर 18 महीने तक का वेतन नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बीएसएनएल में जो ठेका कर्मी है उसकी हालत कितनी दयनीय हो चुकी है। उन लोगों की 18 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। ये कितना ही दुखद बात है कि जो 18 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है तो उसका परिवार कैसे चलेगा। आखिर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, मैनेजमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि ये लोग हैं तभी बीएसएनएल है। उन्होंने सीएमडी बीएसएनएल से इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया। सीएमडी बीएसएनएल ने जवाब दिया कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सर्किलों में अनुबंध श्रमिकों के वेतन के भुगतान में कोई देरी नहीं है। संघ ने कहा है कि वे इस संबंध में ठोस जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सीएमडी बीएसएनएल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सर्किलों में अनुबंध श्रमिकों के वेतन के भुगतान में कोई देरी नहीं है। लेकिन जैसा हम देखते हैं कमेंट सेक्शन में, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही स्थिति है, वहाँ भी 18-19 महीने से वेतन नहीं मिली है। कोलकाता सर्किल में ऐसा ही स्थिति है, वहाँ भी 18-19 महीने से सैलरी में नहीं मिली है। वेस्ट बंगाल में है, और 3-4 जगह की हम बात करें तो जहाँ से मुझे कमेंट मिलता है मेरे वीडियो पे कि यहाँ ठेका श्रमिकों को अभी तक सैलरी नहीं मिला है। लेकिन सीएमडी सर का ऐसा बोलना है कि जो हर जगह पेमेंट हो गया है, ये तो किस आधार पे वो जानकारी दिए हैं इसकी पड़ताल करनी पड़ेगी। पड़ताल करके फिर से उनको सटीक जानकारी देनी पड़ेगी और फिर उसके बारे में आगे इस पर बात होगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों का भुगतान न करना। संघ ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों के भुगतान में अत्यधिक देरी पर नाखुशी जाहिर की है। सीएमडी बीएसएनएल ने जवाब दिया है कि वह जनवरी 2022 में एक निश्चित सीमा तक धन आवंटित करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, रिटायर एम्प्लॉय से आप रिक्वेस्ट है कि आप अब जनवरी 2022 तक वेट कीजिए। हो सकता है कि इसके बाद आपका चिकित्सा बिल का भुगतान हो जाए। देखिए क्या सीएमडी सर तो जवाब दिए हैं, आखिर देखते हैं आगे क्या होता है। गैर कार्यकारियों के लिए एलआईसी का गैर धारित होना। यूनियन ने बताया है कि एलआईसी के आयोजन के लिए पुनर्गठन के पूरा होने के बाद भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। नॉन एग्जीक्यूटिव का एलआईसी एग्जाम नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से उन लोगों का प्रमोशन रुका हुआ है। इसके अलावा संघ ने मांग की है कि गैर कार्यकारियों की सभी एलआईसी को करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। सीएमडी बीएसएनएल ने जवाब दिया कि कार्रवाई की जाएगी।
तो दोस्तों बहुत दिनों से सिर्फ जवाब ही दिया जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उचित कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। जो भी कोई एलआईसी के लिए जो आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए, तत्काल इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है, जो जिससे कर्मचारियों में बहुत ही निराशा है कि उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है और उनका वेतन बहुत सारा जगह ठहरा हो चुका है। यदि वह एलआईसी एग्जाम देकर प्रमोट हो जाते हैं तो हो सकता है कि उनको कुछ लाभ मिल जाए। बीएसएनएल की जनशक्ति का दोषपूर्ण पुनर्गठन। बीएसएनएल में जनशक्ति के पुनर्गठन के संबंध में संघ ने कहा है कि पुनर्गठन योजना के अनुसार प्रदान की गई कर्मचारियों की संख्या सेवाओं को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। संघ ने आगे कहा है कि यह विभिन्न सर्किलों से ठोस इनपुट प्रदान करेगा। सीएमडी बीएसएनएल ने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर गौर किया जाएगा। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि ठीक है, इस मुद्दे पर भी गौर करेंगे, देखेंगे आखिर कहाँ पे क्या कमी है। अगर कोई भी समस्या होती है तो सर्किल की ओर से कोई समस्या की ओर ध्यान अंकित किया जाता है तो उस पर ज़रूर ही ध्यान दिया जाएगा। जेओआरआर में संशोधन। संघ ने शिकायत की है कि वह पिछले 5 वर्षों से जेओआरआर में संशोधन की मांग कर रहा है। जेओ एलआईसी में उपस्थित होने के कारण ऊपरी आयु सीमा को 53 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष करना, इस शर्त को हटाना कि एक अधिकारी के पास NE6 वेतनमान में 5 वर्ष की निवास अवधि होनी चाहिए और कट ऑफ की तिथि 1 जनवरी से 1 जुलाई तक स्थानांतरित करना है। संघ की ओर से संशोधन की मांग की जा रही है। सीएमडी बीएसएनएल ने मांग की वास्तविकता की सराहना की और जरूरतमंदों को पूरा करने का आश्वासन दिया। बैंकों के साथ MOU का नवीनीकरण ना होना। यूनियन ने बताया है कि केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन बहुत पहले समाप्त हो चुके हैं और उनका नवीनीकरण नहीं किया गया है। यूनियन ने कहा है कि इस मामले पर निदेशक और सीनियर जीएम के साथ कई बार चर्चा की गई है, लेकिन MOU अभी तक नवीनीकृत नहीं हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि सीएमडी बीएसएनएल को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। सीएमडी बीएसएनएल ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों अगर हम थर्ड पीआरसी की बात करें तो उस पर भी चर्चा चल रही है। अगले महीने इस पर भी एक बैठक होने वाली है। उस बैठक में जो भी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं, जो भी जानकारी मिलती है या कहां तक पहुंचा है, तो हम ज़रूर वीडियो बनाकर आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह बीएसएनएल का नए नए वीडियो देखने के लिए। तो यदि दोस्तों ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।